हाय बच्चा पार्टी, दिस इज वैष्णवी राठौर। वेलकम टू वी आर प्लस साइंस। आज हम बात करने वाले हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने सॉल्ट्स का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हमने डिसाइड किया है कि मैं आपको जितने सॉल्ट्स एनसीईआरटी बुक में जितने गिवन हैं उनको अलग अलग पढ़ाऊंगी, कम टाइम में ज्यादा नॉलेज देने की कोशिश करूंगी। और ट्रस्ट मी गाइज, ये जो आपका 5-10 मिनट का जो वीडियो बनेगा ना, ये उन सारे वीडियो से कई गुना बेहतर है जो वन शॉट में कवर होते हैं। मतलब कम टाइम में बहुत डिटेल में अच्छे समझा दूंगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर हो जाएगी आपकी। तो स्टार्ट करें वीडियो, स्टार्ट करें। वेरी नाइस, स्टार्ट करते हैं। बस आपका मिल जाए क्या इजाजत, है ना। तो वॉशिंग सोडा दोस्तों वही वॉशिंग सोडा है जो आप घर पे यूज करते हो। किस चीज के लिए? खाने के लिए नहीं, खाने के लिए यूज करते हैं। खाने के लिए नहीं, कपड़े धुलने के लिए यूज करते हैं हम इसको। इस वॉशिंग सोडा को हम कपड़े धुलने के लिए यूज करते हैं, वही वॉशिंग सोडा है। अब हम लोग तो बस देखते हैं, अच्छा वॉशिंग सोडा है, बस कपड़े धुलना है, बस हो गया काम। लेकिन साइंटिस्ट भाई साहब, साइंटिस्ट अलग नजरिए से देखते हैं। वो देखते हैं अच्छा वॉशिंग सोडा है, ओहो क्या केमिकल नेम क्या है इसका? अच्छा केमिकल नेम ये है। केमिकल फॉर्मूला क्या है इसका? अच्छा केमिकल फॉर्मूला ये है। चलो यार इसको प्रिपेयर करते हैं। तो वही चीज हम भी करने वाले हैं। हम सबसे पहले जानेंगे कि भाई वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है। तो केमिकल नेम होता है वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इसका केमिकल नेम होता है। अब फॉर्मूला लिखना आसान हो गया हमारे लिए। फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? सोडियम का सोडियम उठा लो भाई, सोडियम उठा लिया, हमने लिख दिया Na। लेकिन यहाँ पर सोडियम कितने, 2 सोडियम चाहिए हमको, तो Na2 और कार्बोनेट का CO3। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, जिसको हम लोग पता है क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट को हम लोग सोडा एस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोडा एस भी बोलते हैं, राख। ठीक है, किसकी? सोडा की राख, सोडा एस भी बोलते हैं। और दूसरी चीज भाई, ये सोडियम कार्बोनेट होता है किससे मिलकर बनता है? जब आप क्या करते हो, बेकिंग सोडा जो होता है, बेकिंग सोडा जो होता है बच्चे, अगर आप इसको हीट कर दो, क्या कर दो, इसको हीट कर दो ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? सोडियम कार्बोनेट मिल जाएगा। अब सोडियम कार्बोनेट ही सिर्फ आपका वॉशिंग सोडा नहीं होता है। इसमें जो आप क्या करते हो, 10H2O लगाते हो, 10 वाटर लगाते हो, 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स लगाते हो, तो आपका मिलके बनता है क्या? वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। क्या होता है? Na2CO3.10H2O। Na2CO3 सिंपली क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसको हम लोग सोडा एस भी बोलते हैं। जब हम इसमें क्या करते हो, 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर देते हो, तो आपको क्या मिल जाता है? आपको वॉशिंग सोडा मिल जाता है। इतना हमको क्लियर है? क्लियर है मैम। अब बात कर लेते थोड़ा सी, देखो इसको ऑब्जर्व करो ना, ये वॉश कैसा दिखता है हमको? सफेद सफेद होता है ना, सफेद सफेद। अब वो कलर अलग कर देते हैं, बहुत अलग है, लेकिन जनरली आपको जो वॉशिंग सोडा होता है वो व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। मतलब क्रिस्टल्स के फॉर्म में, छोटे पीसेस के फॉर्म में होता है। व्हाइट होता है पहली बात तो, दूसरा क्रिस्टल की फॉर्म में होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका क्या होता है? वॉशिंग सोडा होता है। पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ प्रॉपर्टी लिखो, तो पहले ये लिखना कि वॉशिंग फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल नेम क्या होता है, कैसा दिखता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसा दिखता है भाई, हमको पता होना चाहिए। दूसरा सोडियम कार्बोनेट क्या होता है? सोडा एस होता है। पूछ एमसीक्यू में आ गया कि वाटर सोडा एस, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। अब मान लो हमको ये भी दे दिया गया, Na2CO3 दे दिया गया, और हमको Na2CO3.10H2O भी दे दिया गया। अगर हमको यही नहीं पता है कि सोडा एस होता क्या है, तो क्या पता हम इस पर टिक लगाएं और वही हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे, है ना। तो हमको ऐसा नहीं करना, हमको सब कुछ पढ़ के जाना है ना बच्चे। अब तो हमको इतना क्लियर हो गया है मैम, हाँ ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, कैसे बनाते हैं इसको? साइंटिस्ट की नजर से देख रहे हैं भाई साहब, फॉर्मूला पता लग गया है तो बनाते कैसे, अब ये भी बात कर लें भाई। इसकी प्रोसेस एक अलग नाम है, गजब नाम दिया गया, क्योंकि भाई घर में बहुत यूज होता है तो बड़ी वैल्यू है ना घर में। यार जो भी मैं हूं ना, अब मैं अपने घर में किचन में कोई काम करूँ, मम्मी के लिए मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, किचन में काम कर रही है लड़की, ठीक है। सिमिलरली आपका ये वॉश सोडा होता है, वो कपड़े साफ करने में हेल्प करता है ना, तो इसको भी अलग प्रोसेस, इसका नाम दिया गया है सॉल्वे प्रोसेस। जिस प्रोसेस के थ्रू बनता है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। सो बेसिकली सॉल्वे प्रोसेस थ्रू विच वी मैन्युफैक्चर वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो पता होना चाहिए, आपको पूछ लिया तो बता देना, ठीक है ना। अब इसमें होता क्या, कैसे बनता है? एक चीज, ब्राइन पता है आपको? ब्राइन क्या होता है? ब्राइन सुने हो? ब्राइन ये होता है, जब आप क्या करो, एक ग्लास लो, उसमें पानी डाल दिया और उसमें 1 चम्मच नमक डाल दो। एक नमक, बस नमक चम्मच कितने डाल लो, नमक डाल दो। अब जो आपका सोल्यूशन बना है ना, दैट पर्टिकुलर सोल्यूशन इज व्हाट? ब्राइन।
इसी को ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन क्या होता है, जब आप NaCl में वाटर ऐड कर दो तो उसे ब्राइन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ना NaCl प्लस H2O, ये क्या है, ब्राइन है। क्या है, ब्राइन है। याद रखिए ये क्या है, ब्राइन है। मैं लिख देना चाहती हूँ, वरना भूल जाओ आप, है ना। NaCl H2O ये क्या है, ब्राइन है। वेरी नाइस। और दूसरी चीज बच्चे क्या, दूसरी चीज ये है कि भाई अब हम बात करते हैं कैसे बनता है। जो आप क्या करते हो, इस ब्राइन को पास कराते हो किससे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से। इस ब्राइन को जो आप पास कराते हो अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड से, तो आपको पता है क्या मिलता है, NaHCO3 मिलता है और NH4Cl मिलता है। अब देखो जरा, आप थोड़ा नामकरण कर लो, यहाँ पर जरा थोड़ा नामकरण कर लो। पहली चीज कि NaCl प्लस H2O को ब्राइन बोलते हैं, इतना हमको क्लियर है ना। अब इस अमोनिया और NaCl इसको पूरे को ब्राइन को मिला दो तो इसको पता है क्या बोलते हैं, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। लिख दो यहाँ पर भाई, अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं। और इस सोल्यूशन को जब आप कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराते हो तो आपको पता है क्या मिलता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जहां पर हाइड्रोजन लगा उसको बाई से भी रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये जो फॉर्मूला है ना बच्चे, ये जो फॉर्मूला है ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है। तो फर्स्ट प्रोसेस सॉल्वर में क्या होती है, सॉल्वर प्रोसेस में सबसे पहले आप अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड से पास कराते हो तो आपको क्या मिलता है, आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिलता है और ये मिलता है NH4Cl मिलता है, ठीक है। अब हमें अभी इससे काम है, हमें किससे काम है, हमें इससे काम है। तो हम इसका फर्दर क्या करते हैं, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे। मैंने बोला था जब सोडियम कार्बोनेट बनाना है आपको तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करना पड़ेगा, है ना। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को जो हीट करते हो ना बच्चे तो आपको Na2CO3 मिलता है। यही Na2CO3 क्या है, सोडा एस। और सोडा एस क्या है आपका, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया ना। इस फिर सोडियम कार्बोनेट मिल गया आपको, H2O मिल गया और CO2 मिल गया। अब इस फर्दर CO2 आपका सोडियम कार्बोनेट है उसको क्या करो, रिक्रिस्टलाइज करो। बोले तो इसमें 10 मॉलिक्यूल ऐड करो वाटर के। जब आप थर्ड स्टेप में क्या करोगे, इस सोडियम कार्बोनेट मिल गया आपको, अब इसमें 10 H2O ऐड कर दो, रिक्रिस्टलाइजेशन करो बेसिकली, तो आपको मिल जाएगा आपका अल्टीमेट, आपको डिजायर्ड फॉर्मूला, डिजायर्ड जो आपको चाहिए था मटेरियल, क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने अमोनिकल ब्राइन सोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी जिससे हमको सोडियम बाइकार्बोनेट मिला और NH4Cl मिला। फिर आपने क्या किया, सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हीट किया जिससे आपको सोडियम कार्बोनेट मिल गया। सोडियम कार्बोनेट फिर आपने क्या किया, रिक्रिस्टलाइजेशन किया 10 H2O मॉलिक्यूल का। जब आपने 10 मॉलिक्यूल ऐड कर दिए वाटर के तो आपको क्या मिल गया, वॉशिंग सोडा मिल गया। और अब हम करेंगे अपने घर की सफाई, हम अपने कपड़ों की सफाई करेंगे, ठीक है ना। किससे, सोडियम कार्बोनेट डिकाहाइड्रेट से, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। इससे बाहर बेटा कुछ नहीं आने वाला, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, जो है बस यही है। अब यूजेस पढ़ लो, यूजेस आ सकते हैं ना, तो यूजेस पढ़ ले फिर हमारा टॉपिक खत्म। फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो। नाउ बच्चा पार्टी, अब इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट है ना। फर्स्ट यूज इसका ये है कि भाई यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। लो भाई, हमें लगा था हम वॉशिंग सोडा को सिर्फ और सिर्फ क्लीनिंग के लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो हम सोप, ग्लास और पेपर की मैन्युफैक्चरिंग में इसका यूज कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री में इसका कितना ज्यादा यूज है भाई, बहुत यूज है। हाँ भाई, यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड लाइक बोरेक्स। सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड्स बनाने के लिए, बोरेक्स हो गया, ठीक है ना, इनको बनाने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। सोडियम का आपके वॉशिंग सोडा का यूज कर रहे हैं। सच अ ग्रेट थिंग ना। दूसरा, रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। चौथा, यूज एज अ क्लींजिंग एजेंट इन हाउसेज एंड लॉन्ड्रीज। ये तो पता है, हाँ, हमें घर में हम सफाई के लिए यूज करते हैं, लॉन्ड्रीज में इसका यूज होता है, तो इतना तो हमको पता है, ठीक है। तो हमारे यूजेस भी भाई डन हो चुके हैं, हमारा वॉशिंग सोडा वाला टॉपिक भी डन हो गया। देखो स्टूडेंट, मैं आपके लेक्चर के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं कर रही हूँ, कम टाइम में पढ़ा रही हूँ, कम टॉपिक है। ज्यादा बड़ा टॉपिक हो, ज्यादा टाइम लूंगी तो डोंट वरी अबाउट इट। प्लास्टर ऑफ पेरिस आएगा ना तो बड़ा टॉपिक है, तो बहुत पढ़ाना पड़ेगा आपको, तो कम टाइम में ज्यादा कवर कराए, मतलब ज्यादा सब कुछ वॉशिंग
उसने थोड़ा सब कुछ कवर कर दिया, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग विद माय यूट्यूब चैनल VR+ Science एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय VR+ Competitor Knowledge चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस lecture. Thank you.